जय श्री राम। जय सीताराम। सभी देवी देवताओं की जय हो। हम अब आगे का अध्ययन करते हैं। घूसर धुरी बने भरे तनु आए, भूपति बहसी गोद बैठाए। वे शरीर में धूल लपेटे हुए आए और राजा ने हंसकर उन्हें गोद में उठा दिया। भोजन करत चपल चित इत उत अवसर पाऊं, भाजी चले किलकत मुख दजियो धन लपटाई। भोजन करते हैं पर चित चंचल है, अवसर पाकर मुंह में दही भात लपटाए किलकारी मारते हुए इधर उधर भाग चले। बाल चरित अति सरल सुहाए, सारद शेष शंभु श्रुति गाए। जिन्हें कर मन ईने सन नहीं राता, ते जन वंचित किए विधाता। श्री रामचंद्र जी की बहुत ही सरल भोली और सुंदर मन भावनी बाल लीलाओं का सरस्वती शेष जी और वेदों ने गान किया है। जिनका मन इनकी लीलाओं में अनुरक्त नहीं हुआ, विधाता ने उन मनुष्यों को वंचित कर दिया, नितांत भाग्यहीन बनाया। भय कुमार जब सब भ्राता, दीने जनेऊ गुरु पितु माता। गुर गृह गए पढ़न रघुराई, अल्प काल विद्या सब आई। जो ही सब भाई कुमार अवस्था के हुए, तो ही गुरु पिता और माता ने उनका यज्ञोपवीत संस्कार किया। श्री रघुनाथ जी भाइयों सहित गुरु के घर में विद्या पढ़ने गए और थोड़े ही समय में उनका सब विद्याएं आ गई। जाकी सहज सवास सुतुचारी, सो हरि पढ़िए कौतुक भारी। विद्या विनय निपुण गुणशीला, खेल ही खेल शकल नृप लीला। चारों वेद जिनके स्वाभाविक सवास है, वे भगवान पढ़े और बड़ा ही कौतुक अजरज है। चारों भाई विद्या विनय गुण और शील में बड़े निपुण हैं। सब राजाओं की लीलाओं के खेल खेलते हैं। करल बाण धनुष अति सोहा, देखत रूप चराचर मोहा। जिन्हें बिथी बिरही सब भाई, थकित हुई सब लोग लुगाई। हाथों में बाण और धनुष बहुत ही शोभा देते हैं। रूप देखते ही चराचर जड़ चेतन मोहित हो जाते हैं। वे सब भाई जिन गलियों में खेलते हुए निकलते हैं, उन गलियों के सभी स्त्री पुरुष उनको देखकर स्नेह से शिथिल हो जाते हैं अथवा ठिठक ठिठक कर रह जाते हैं। कौशलपुर बासी नर नारी, वृद्ध अरु बाल। प्राणहु ते प्रिय लागत, सब कहू राम कृपाल। कौशलपुर के रहने वाले स्त्री पुरुष बूढ़े बच्चे सभी को कृपालु श्री रामचंद्र जी प्राणों से भी बढ़कर प्रिय लगते हैं। बंधु सखा संग ले ही बोलाई, बन मृग्या नित खेली जाई। पावन मृग मार ही जिए जानी, दिन पर तीन रप ही देखा वही आनी। श्री रामचंद्र जी भाइयों और इष्ट मित्रों को बुलाकर साथ ले जाते हैं और नित्य वन में जाकर शिकार खेलते हैं। मन में पवित्र समझकर मृगों को मारते हैं और प्रतिदिन लाकर राजा दशरथ जी को दिखलाते हैं। जे मृग राम बान के मारे, ते तनु तजी सुरलोक सिधारे। अनुज सखा सग भोजन करही, मातु पिता आज्ञा अनुसरही। जो मृग श्री राम जी के बाण से मारे जाते थे, वे शरीर छोड़कर देवलोक को चले जाते थे। श्री रामचंद्र जी अपने छोटे भाइयों और सखाओं के साथ भोजन करते थे और माता पिता की आज्ञा का पालन करते हैं। जे ही विधि सुख होई पुरलोगा, कर ही कृपा निधि सोई संजोगा। वेद पुराण सुनी मन लाई, आपू करी अनुज समझाई।
जिस प्रकार नगर के लोग सुखी हों, कृपा निधान श्री रामचंद्र जी संयोग से वही लीला करते हैं। वे मन लगाकर वेद पुराण सुनते हैं और स्वयं छोटे भाइयों को समझाकर कहते हैं, प्रातः काल उठी के रघुनाथा, मातु पितु गुरु नाविही माथा, आयु मांगी करी पुर काजा, देखी चरित हर्षई मन राजा। श्री रघुनाथ जी प्रातःकाल उठकर माता पिता और गुरु को मस्तक नवाते हैं और आज्ञा लेकर नगर का काम करते हैं। उनके चरित्र देख देख कर राजा मन में बड़े हर्षित हुआ करते हैं। व्यापक अकल अनी अज निर्गुण नाम न रूप, भगत हेतु नाना विधि करत चरित अनूप। जो व्यापक अकल निर्यव इच्छा रहित अजन्मा और निर्गुण है तथा जिनका न नाम है न रूप है, वही भगवान भक्तों के लिए नाना प्रकार के अनुपम अलौकिक चरित्र करते हैं। यह सब चरित्र कहा मैं गाई, आगिली कथा सुनु मन लाई। विश्वामित्र महामुनि ज्ञानी, बसही विपिन शुभ आश्रम जानी। यह सब चरित्र मैंने गाकर बखान कर कहा और आगे की कथा मन लगाकर सुनो। ज्ञानी महापुरुष महामुनि विश्वामित्र वन में शुभ आश्रम पवित्र स्थान जानकर बसते थे। यह जप यज्ञ जोग मुनि करही, अति मारीच सुभव हुई डरही। देखत यज्ञ निशाचर दाभी, करही उपद्रव मुनि दुख पावी। जहाँ वे मुनि जप यज्ञ और ज्ञान योग करते थे, परंतु मारीच और स्वभाव से बहुत डरते थे। यज्ञ देखते ही राक्षस दौड़ पड़ते थे, उपद्रव मचाते थे और मुनि दुख पाते थे। गाधित तन ये मन चिंता व्यापी, हरि बिनु मरहि निशिचर पापी। तब मुनि भर मन कीन बिचारा, प्रभु अवतेरऊ हरन मही भारा। गाधी के पुत्र विश्वामित्र जी के मन में चिंता छा गई कि ये पापी राक्षस भगवान के मारे बिना न मरेंगे। तब श्रेष्ठ मुनि मन में विचार किया कि प्रभु ने पृथ्वी का भार हरने के लिए अवतार लिया है। एहु मिस देखो पद जाई, करी बिनती आनो दो भाई। ज्ञान विराग सकल गुण आयना, सो प्रभु मैं देखब भरी नैना। इसी बहाने जाकर मैं चरणों का दर्शन करूं, उनके चरणों का दर्शन करूं और विनती करके दोनों भाइयों को ले आऊं। आहा, जो ज्ञान वैराग्य सब गुणों के धाम है, उन प्रभु को नेत्र में भरकर देखूंगा। बहुविधि करत मनोरथ, जात लागी नहीं बार। करी मंचन सरऊ जल गए भूप दरबार। इस प्रकार से मनोरथ करते हुए जाने में देर न लगी। सरयू के जल में स्नान करके वे राजा के दरवाजे पर पहुंचे। मुनि आगमन सुना जब राजा, मिलन ग्याऊ ले विप्र समाजा। करी दंडवत मुनि सममानी, निज आसन बैठे रिय आनी। राजा ने जब मुनि का आना सुना तब वे ब्राह्मणों के समाज को साथ लेकर मिलने गए और दंडवत करके मुनि का सम्मान करते हुए उन्हें लाकर आसन पर बैठाया। चरण पखारी किने अति पूजा, मौसम आजू धन्य नहीं दूजा। विविध भांति भोजन पर करवावा, मुनि बर हृदय हरस अति पावा। चरणों को धोकर बहुत पूजा की और कहा, मेरे समान धन्य आज दूसरा कोई नहीं है। फिर अनेक प्रकार के भोजन करवाए, जिससे श्रेष्ठ मुनि ने हृदय में बहुत ही हर्ष प्राप्त किया। पुनि चरणी मेले सुतचारी, राम देखी मुन देह बिसारी। भय मगन देखत मुख शोभा, जनु चकोर पूरन ससी लोभा। फिर राजा ने चारों पुत्रों को मुनि के चरणों में डाल दिया, उनसे प्रणाम कराया। श्री रामचंद्र जी को देखकर मुनि अपनी ध्येय की शुद्धि भूल गए। वे श्री रामचंद्र जी के मुख की शोभा देखते ही ऐसे मगन हो गए मानो चकोर पूर्ण चंद्रमा को देखकर
भूला गया हो। तब मन हर्षी बचन कह रहूं, मुनि अस कृपन की निकाहूं। के ही कारण आगमन तुम्हारा, करहूं सो करत न लाऊं बारा। तब राजा ने मन में हर्षित होकर ये वचन कहे, हे मुनि, इस प्रकार से कृपा तो आपने कभी नहीं की, आज किस कारण से आगमन और सुआगमन हुआ, कहिए उसे मैं पूरा करने में देर न लगाऊंगा। धन्यवाद। लाइक करें, सब्सक्राइब करें।